ये कैसे शिव के सैनिक हैं? शिव की फिलॉसफी क्या है? क्या ये उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं? शिवसेना को त्याग दीजिए क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। जिस त्रिशूल को पकड़कर वो बात करते हैं बड़ी बड़ी, उस त्रिशूल को पकड़ने का अधिकार भी उस शिवसेना वालों को नहीं है। हिंदुत्व की जो विचारधारा है, असल में इस विचारधारा को समझने की ज़रूरत है। ये विचारधारा सनातन की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा है मनुवाद की विचारधारा। आज आप देख रहे हैं कि इस्लाम और सिख धर्म पर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स किए जाते हैं। कहीं ना कहीं इन बातों को टिप्पणियों के रूप में बहुत बड़े हाई लेवल पर हाईलाइट्स किया जाता है। मनुवाद की जो विचारधारा है, उसी की वजह से पाकिस्तान बना, उसी की वजह से बांग्लादेश बना और उसी की वजह से आज भारत फिर दोबारा टूटने की कगार पर है। हिजाब उनका अपना अधिकार है, उसको छीनने वाला ना तो सरकार है ना ही ऐसे कोई रूल रेगुलेशन बने हुए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। देखिए, मैं समझता हूँ भी जब भी ये दिन आते हैं साल में, जो ये अब मई चल गया है, इससे अगला महीना जून का है, और आपको पता है भी इन दिनों में पंजाब के अंदर एक दौर वो था जब हुकूमत के द्वारा सिख समाज के साथ, सिख धर्म के साथ बहुत सारी ज्यादतियाँ की गई, और उसी ज्यादतियों में से ये शब्द निकला है खालिस्तान। जब ज़्यादातर खालिस्तान, वैसे तो ये शब्द जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारधारा है, जिसे हम मतलब फॉलो करते हैं, हर सिख फॉलो करता है, पूरे विश्व में फॉलो करते हैं। लेकिन उन ज्यादतियों से ये खालिस्तान का जो विषय है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से उभरा है, ठीक है। और 6 जून को आप जी को पता है संत जरनैल सिंह खालसा भिंडरांवाला जी की शहादत हुई। उनका शहीदी स्थान श्री दरबार साहिब की हदूद के अंदर बना हुआ है। पूरा सिख समाज वहाँ पे जाके नतमस्तक होता है, उनका शहीदी दिहाड़ा मनाया जाता है। लेकिन कुछ जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, वो पंजाब का माहौल ख़राब करने के लिए जब भी ये दिन आते हैं तो ऐसे कुछ प्रोपोगंडे शुरू कर देते हैं, जिनमें कुछ शरारती तत्व, जैसे जिन्होंने अपना जो संस्थाएं हैं, जो शिव सैनिक अपने आप को मानते हैं, सो मैं समझता हूँ भी ये कैसे शिव के सैनिक हैं? शिव की फ़िलॉसफी क्या है? क्या ये उस फिलॉसफी को फॉलो करते हैं? क्या शिव की फ़िलॉसफी ये है कि आप किसी के विचारधारा, और उस विचारधारा को, जिस विचारधारा के कारण आज भारतवर्ष का वजूद है, खालिस्तान की विचारधारा, खालसा राज की जो विचारधारा है, आप देखिए जब जब सिख समाज ने, सिख धर्म ने इस भारत खंड में राज किया है, चाहे वो 40 साल का राज हो महाराजा रणजीत सिंह जी का, चाहे 8 साल का राज हो बंदा सिंह बहादुर जी का, जब जब राज हुआ है, ना तो किसी मस्जिद को नुकसान पहुंचाया गया, ना किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया, और यहाँ तक कि किसी को फांसी भी नहीं दी गई। महाराजा रणजीत सिंह का राज है, आज उसे विश्व में अगर राज प्रबंध के तौर पे देखें तो 1 नंबर का राज प्रबंध कहा जाता है पूरे विश्व में। क्या हो रहा है? देखिए, ये सियासतें हैं। ये आज एक जो विचारधारा उभर रही है हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र की, जो हिंदुत्व की जो विचारधारा है, असल में इस विचारधारा को समझने की ज़रूरत है। ये विचारधारा सनातन की विचारधारा नहीं है, ये विचारधारा है मनुवाद की विचारधारा। मनुवाद की विचारधारा वो है जिसने मनुष्य को 4 वर्णों में बांट दिया। एक को शूद्र कह दिया, एक को वैश्य कह दिया, एक को ब्राह्मण कह दिया। अब देखिए, चाहे कोई शूद्र है चाहे ब्राह्मण है, फिजिकली वो सेम है, ब्लड हमारा सबका रेड है, आंखें 2 ही दी हैं भगवान ने, कान एक जैसे दिए हैं, नाक एक जैसी दी है, अंतर कहाँ है? अच्छा, कहा यह जा रहा है कि आप खालिस्तान की मांग करते हैं और आप चाहते हैं देश टूटे, ये शिव सैनिकों का भी कहना है और भारतीय जनता पार्टी के विरोध से। देखिए, किसी कित्ते को ना तो हमारे गुरु साहब जी ने इस तरीके से तोड़ने की बात की है। गुरु नानक साहब जी का जन्म ननकाना साहब में हुआ, जो अब पाकिस्तान में है। गुरु गोबिंद सिंह जी का जो आगमन है, प्रकाश है, वो पटना साहिब की धरती पे हुआ। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जब इस संसार से गए, सचखंड गए, तो वो हजूर साहब नंदेड़ की धरती से जाते हैं। सो ये जो तोड़ने की बात, ये सिख समाज की बात नहीं है। संत जरनैल सिंह भिंडरांवाले जी ने जब ये आवाज़ उठाई थी ना, जब ये खालिस्तान का शब्द उभरा था भारत में, तो उन्होंने सिर्फ एक ही मांग है हमारी, आज भी वही मांग है कि हमें दूसरे दर्जे के शहरी की तरह ट्रीट ना किया जाए। सिख समाज को आम नागरिक की तरह, जो मुस्लिम भाईचारे का यहाँ हक है, जो सनातन का यहाँ हक है, वो ही हक सिख समाज को भी मिले। क्या मिल रहा है मुसलमानों को उनका हक? देखिए, वही तो बात है ना, हिंदुत्व मनुवाद की जो विचारधारा है, उसी की वजह से पाकिस्तान बना, उसी की वजह से बांग्लादेश बना, और उसी की वजह से आज भारत फिर दोबारा टूटने की कगार पर है।
आपसे ये सवाल लेना चाहता हूँ मैं कि जिस तरह से बात की जा रही है दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की, तो क्या आपको लगता है कि मुस्लिम कम्युनिटी और जो आपकी सिख कम्युनिटी है उन दोनों पर ही कोई ख़तरा मंडरा रहा है? और देखिए, खतरा तो इसलिए मंडरा रहा है क्योंकि राजनीति जो है शुरू से ही आपको पता है कि धर्म के ऊपर वार करती आई है। धर्म के नाम पर उनको वोट मिलती हैं। आज आप देख रहे हैं कि इस्लाम और सिख धर्म पर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स किए जाते हैं। कहीं ना कहीं इन बातों को टिप्पणियों के रूप में बहुत बड़े हाई लेवल पर हाईलाइट्स किया जाता है। पर मैं अपने नौजवानों को समझाना चाहती हूँ कि धर्म एक ही है, वो है इंसानियत का धर्म। आप इस्लाम में भी वही भगवान है, हमारे मंदिरों में भी वही भगवान है, गुरुद्वारा साहब में भी वही भगवान है। बस एक सोच की थोड़ी सी कमी है, और वो सोच क्यों नहीं पनपती? क्योंकि हमारी राजनीतिक पार्टियां हमेशा षड्यंत्र रचती हैं, चाहे वो किसी सांप्रदायिक हिंसा करवा के रचती हैं, चाहे वो किसी तरीके से, तो हमेशा ही इस तरीके से। हालांकि मेरा संदेश एक ही है कि इस देश में धर्मों के नाम पर शांति रहे, ताकि हमारे देश में जो नौजवान रह रहे हैं, मेरे साथ मेरे कुछ समाज में जो है मुस्लिम धर्म के लोग भी हैं, सिख समाज के लोग भी, हम एक थाली में खाना पसंद करते हैं क्योंकि इस भारत के नागरिक हैं। हम लोग कभी धर्म के ऊपर वाद विवाद नहीं करते। अच्छा, ये आपने भी अभी अपना सर ढका हुआ है, दुपट्टा डाला है, मुस्लिम महिलाओं को लेकर हिजाब का बड़ा मसला शुरू हुआ, उसके बाद पता नहीं अजीब अजीब तरह के ऐप उनको लेकर बनाए गए, तो आप हिजाब को लेकर क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि जब बेटी पैदा होती है देश में तो उसके ऊपर एक स्टैंप लगा दिया जाता है कि आप बेटी हैं, ठीक है, क्योंकि पुरुष प्रधान देश है। दूसरी बात, जब भी बात आती है देखिए पहनावे की, अगर आज हिजाब के ऊपर बात आई है तो कल ये सिख समाज के दस्तार के ऊपर भी बात आएगी, कल सनातन पर भी बात आ सकती है। तो हिजाब उनका अपना अधिकार है, उसको छीनने वाला ना तो सरकार है, ना ही ऐसे कोई रूल रेगुलेशन बने हुए। अब देखिए, श्री राम जी उनके केश थे, आज हमारे सनातन में सब बाल कटवा रहे हैं, तो जिस सनातन की अगर मैं बात करूं तो आज सनातन को भी केश रखने चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो सिख समाज ही रखता है, हमारे श्री कृष्ण जी के भी केश थे, परशुराम जी के भी केश थे, जिनको हम फॉलो करते हैं। और देखिए, अगर मैं सिख समाज की बात करूं तो मैं जब से गुरु तेग बहादुर जी को मानती हूं, उनका प्रचार करती हूं, मैं हमेशा सर ढक के रहती हूँ, क्योंकि सर ढकना हमारे देश का सभ्यता और संस्कृति को दर्शाता है। हालाँकि स्त्रियों को सबसे पहले अपने संस्कार देखने चाहिए। आज आप देखते हैं टिकटॉक पर अश्लीलता फैली हुई है, लोग लेडीज़ जो है वो महिलाएं, हमारी माता की उम्र की जो महिलाएं हैं वो आज टिकटॉक पर वीडियोस बना रही हैं, तो वो बहुत शर्मसार है, क्योंकि पैसा आप कमा सकते हैं लेकिन टिकटॉक से अश्लीलता के दौरान नहीं कमा सकते। तो हिजाब पर जो एक क्वेश्चन उठा, मैं उसको बिल्कुल गलत मानती हूँ कि देखिए, सबको अधिकार है अपने अपने धर्मों में। आज हिजाब के ऊपर बात आई है, कल दस्तार के ऊपर आएगी, तो दस्तार के ऊपर भी बात आई, बिल्कुल जो लगाते हैं इसके ऊपर भी बात आ रही है, बिल्कुल। और अभी कहीं का मामला आया था कि किसी सिख लड़की को कॉलेज में जाने से रोक दिया गया। जी, देखिए, अभी बीच में बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, बेअदबी के केस आते हैं, सिख समाज की दस्तार उतार के उनके केशों को मतलब उस तरीके से बेअदबी की जाती है। तो इस भारतवर्ष में बहुत कुछ गलत हो रहा है, लेकिन आप जैसे भाई अगर आवाज़ बुलंद करेंगे, हमारी जैसी बेटियां अगर आज सच्चाई के लिए खड़ी होंगी तो देश का नौजवान समझेगा। क्योंकि धर्मों के ऊपर लड़ाई करना, हिजाब के ऊपर, दस्तार के ऊपर लड़ाइयाँ करवाना, सरकार की जो नीति है इसको ख़त्म करना जरूरी है, तभी देश में शांति रह सकती है। सैनिकों के लिए क्या कहें? शिव सैनिकों के लिए कहूँगी कि जिस भगवान के नाम पर उन्होंने वो सेना बनाई है, पहले तो वो अपने नाम से वो नाम हटाए, क्योंकि मैं सनातनी हूँ और मैं श्री शंकर भगवान जी के मेरे आराध्य देव भी हैं, मैं उनको फॉलो भी करती हूँ। शिव शंकर जी ने ऐसा तो नहीं कहा कि उन्होंने त्रिशूल को किसी धर्म को मारने के लिए उठाया है, वो त्रिशूल भी जो लेते हैं, मैं तो उनको यही हिदायत दूंगी कि आप इस शिव सेना को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इसके लायक नहीं हैं। जिस त्रिशूल को पकड़कर वो बात करते हैं बड़ी बड़ी, उस त्रिशूल को पकड़ने का अधिकार भी उस शिव सेना वालों को नहीं है। तो इसलिए आज वो तलवारें नंगी लेकर घूम रहे हैं। चलो, सिख समाज को तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के दौरान उनको दी है, क्योंकि उन्होंने भारतवर्ष में शहादतें दी है, रक्षा की है, तो उनको संवैधानिक तौर पर कृपाण जो श्री साहब रखने का अधिकार है। बट किस तरीके से वो नंगी तलवारें लहरा रहे थे शिवसेना वालों को, तो वो भी अधिकार नहीं है। तो उस पर संज्ञान लिया जाए, उनकी जो शस्त्र हैं वो भी छीने जाए। और ये तलवारें मस्जिदें और गुरुद्वारों के बाहर ही क्यों लहराई जाती? वही है ना, टारगेट करते हैं धर्मों को, कभी यार वो इस्लाम को टारगेट करते हैं, कभी सिख समाज को टारगेट करते हैं। तो नेचुरली बात है कि हम यही चाहते हैं देश में शांति का माहौल बना रहे।